क्या है समाधि का विज्ञान? क्या समाधि कोई खास मकसद से बनाई गई है? क्या समाधि स्थलों पर जाने के बाद मनुष्य के विचारों में परिवर्तन आ सकता है? और अगर हाँ, तो वो कैसे आता है और क्यों आता है? आइए इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गढ़वी में आपका स्वागत है और आज तरंग विज्ञान के इस अध्याय में हम जानेंगे समाधि का रहस्य। दोस्तों, दुनिया में कई सारे लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने बहुत बड़े काम किए हुए हैं। खास करके आध्यात्म जगत में जिन्होंने बहुत बड़े कार्य किए हुए होते हैं, उनका आध्यात्मिक जगत में बहुत सारा महत्व है। जिन्होंने बहुत सी उच्च कक्षा की साधना की हुई है, उनकी आंतरिक फ्रीक्वेंसी जो कि आत्मा की शक्ति तरंगे है, वो बहुत सारा प्रभाव छोड़ती है। ऐसे महान व्यक्ति की आत्मा जब इस देह को छोड़कर परलोक चली जाती है, तब जो देह में वो रहती थी उस पर भी उसका प्रभाव कायम रहता है। तो हमारे धर्म में वैसे तो अग्नि संस्कार का नियम है, मगर ऐसे महान व्यक्ति जो होते हैं उनके शरीर को हम जलाते नहीं हैं, और अगर जलाया है तो उनके जो अवशेष होते हैं उनको हम संभाल कर रखते हैं और हम उनकी समाधि बनाते हैं। ये समाधि का विज्ञान ऐसा है कि उनके जाने के बाद भी उनका शरीर वो फ्रीक्वेंसी में कायम रहता है जो उन्होंने जिया है। और जब कोई व्यक्ति उस स्थान पर जाता है जहाँ उनकी समाधि बनी हुई है, वहाँ जाकर उसे वही एनर्जी का एहसास होता है, वही तरंगे मिलती है जिससे वो अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकता है और उससे उसको मार्गदर्शन और जीवन की सही दिशा मिलती है। भगवान बुद्ध के अवशेष भी कई सारे स्तूपों में सलामत रखे गए हैं, जिससे बौद्ध धर्म के लोगों को नई दिशा, आध्यात्मिक चेतना का अनुभव होता है। ऐसे ही भारत में हमारे कई संतों के समाधियां मौजूद है, जिससे लोग प्रेरणा पाते हैं। इस विज्ञान का बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको लेना हो तो वो मिलेगा फेसबुक कंपनी के मालिक, उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग की स्थिति एक समय ऐसी भी थी जब वो निराशा के दौर में से गुजर रहे थे, और उसी समय एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स ने उन्हें सलाह दी कि आप एक बार भारत में नीप करोरी बाबा के आश्रम में उनकी समाधि स्थल पर जाके आए। स्टीव जॉब्स ने भी अपने भूतकाल में उस समाधि स्थल की पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण किया हुआ था। उनको पता था कि वो स्थल ही बेस्ट है, और इसलिए उन्होंने मार्क जुकरबर्ग को वहां जाने की सलाह दी और मार्क जुकरबर्ग वहां गए भी, और उसके बाद उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। उन्होंने फेसबुक को नई ऊंचाइयों पर ले गए, और इस घटना का जिक्र उन्होंने तब भी किया था जब पीएम मोदी उनके जो सिलिकॉन वैली में स्थित फेसबुक का हेडक्वार्टर है वहां पहुंचे थे। तब उनकी मुलाकात के दौरान एक आध्यात्मिक चर्चा में उन्होंने ये बात कही थी, और यह विज्ञान नया है ऐसा भी नहीं है। पुराने ज़माने में हम देखते हैं कि इजिप्ट के जो पिरामिड है, उनके अंदर उनके राजाओं का और महान व्यक्तियों के जो शव है वो मम्मी बनाकर सही सलामत रखे गए हैं, जिससे वो इस एनर्जी का उपयोग कर सके। तो वो भी इस विज्ञान को जानते थे। तो दोस्तों, के किसी भी अच्छे संत या ब्रह्मज्ञानी और ऐसे महापुरुष जो होते हैं, उनकी समाधि स्थल में जाने का बहुत ही महत्व है। उनके समाधि स्थल पे जाकर हम इस एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं। मगर काफ़ी सारे लोग इस एनर्जी का उपयोग क्यों नहीं कर सकते? इसका जवाब ये है कि उनकी ग्रहणशीलता जो होती है वो कम होती है। अगर इसी कोई संत की समाधि स्थल हमारे आसपास नहीं है, तो हम एक मंदिर में जाकर भी यह एनर्जी का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ बहुत सारी एनर्जी जो है वो हमें मिल सकती है, मगर उसके लिए हमें हमारी ग्रहणशीलता को बढ़ाना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी ग्रहणशीलता को कैसे बढ़ा सकें। हमें रिलैक्स से बैठना है, जैसे कि हम मेडिटेशन करने बैठते हैं वैसे ही बैठना है।
फिर हमें अपना जो सिर है वो थोड़ा सा ऊपर करना है। सिर को थोड़ा सा ऊपर कर लेने से हमारी स्वाभाविक दृष्टि जो होती है वो बंद आंखों में हमारे प्रकृति के मध्य में जहाँ आज्ञा चक्र है वहाँ आ जाती है। वहाँ हमें कोई भी खिंचाव या कोई भी दर्द हो ऐसी चीज़ नहीं करनी है। स्वाभाविक दृष्टि जो हमारी बंद आंखों पे रहती है वो ही दृष्टि का उपयोग करके हमें वहाँ फोकस करना है। जहाँ हमारी तीसरी आंख मानी जाती है वहाँ हमारा आज्ञा चक्र है, और वहाँ फोकस करते हुए हमें हमारे श्वास को देखते रहना है कि श्वास आई श्वास गई, और जैसे ही श्वास हम अंदर खींचते हैं तब आज्ञा चक्र पर वो श्वास पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आई है, ऐसा महसूस करना है। थोड़े दिनों के अभ्यास के बाद हम इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो नियमित रूप से जो ये करता है वो महसूस कर सकता है आसपास की एनर्जी लेवल को। वह कोई ऐसे स्थान पे भी चला जाए जहाँ कोई भूता हुआ जगह है, जहाँ भूत प्रेतों का वास है, तो वह भी महसूस कर लेगा कि यहाँ कोई बुरी शक्ति का वास है। तो ये जो है वो हमारे आज्ञा चक्र है, जो हमारे ग्रहणशीलता का एंटेना है। अगर हम सिंपल एग्जांपल से देखें तो अगर हमारे पास रेडियो है और बाहर सिग्नल भी है मगर हमारा रिसीवर अगर ख़राब है तो हम इस तरंग का उपयोग करके रेडियो नहीं सुन सकते। वैसे ही हमारा आज्ञा चक्र अगर इस मनुष्य जन्म में वैसे का वैसा ही पड़ा रहा तो हम ऐसी शक्तिशाली जगहों की शक्ति तरंगों का एहसास भी नहीं कर सकते। ये तरंगे हमारे आसपास से गुजर जाएगी मगर हमें कुछ भी नहीं बता पाएगी, क्योंकि हमारा रिसीवर जो है वो ख़राब है। तो पहले हमें अपना रिसीवर ठीक करना होगा और उसके लिए हमें ये मेडिटेशन ट्रिक अपनानी चाहिए। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हुआ कि नहीं, ये हुआ कि नहीं। अगर हम ऐसे सोच में रह गए तो हमारा फोकस जो है वो हट जाएगा। हमें मेडिटेशन के दरमियान इतना ही ध्यान रखना है कि हमारे पास पूरा शरीर है ही नहीं, हमारे पास एक आज्ञा चक्र ही है और ये सांस है जो कि आज्ञा चक्र को नहला रही है पॉजिटिव एनर्जी से। इतना ही जब हम फोकस कर पाएंगे तब हमारे सिक्स सेंस को ज़्यादा एनर्जी मिलती है। हमारा फोकस ही हमारे सारे चक्रों को एनर्जी देता है। जिस चक्र पर हम अपना फोकस ले जाते हैं, हमारा ध्यान ले जाते हैं, वहाँ उस चक्र को एनर्जी मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमें हमारा एंटीना ठीक करना है, तो हमारे आज्ञा चक्र पर हमें इस फोकस का उपयोग करके उसको शक्तिमय बनाना है। फिर वो आसपास की सभी तरंगों को महसूस करने के लिए सक्षम हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो आज्ञा चक्र है वो सक्रिय हो रहा है? इससे आपको ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं कि जब आप खाली बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में अचानक आ जाता है कि फ़ोन बजेगा, और जैसे आप फ़ोन की ओर देखते हैं और तुरंत वो बजने लगेगा, किसी का फ़ोन आया हुआ है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ होने वाला है। ऐसी ऐसी झलकियाँ छोटी छोटी या बड़ी बड़ी आपके अनुभव में आएगी। हमारे ऋषि मुनि इस विज्ञान को जानते हैं, इसलिए उन्होंने नाम स्मरण का महत्व बताया हुआ है। भगवान या परमात्मा के नाम स्मरण का महत्व इसलिए ज़्यादा है कि जब हम बार बार किसी का नाम स्मरण करते हैं और एक ही चीज़ का नाम स्मरण करते हैं तब उन तक हमारी तरंगें बहुत प्रभावशाली तरीके से बढ़ने लगती है, और एक दिन हमारा जो ट्रांसमीटर है वो हमारे ऐसे ही तरंग को ट्रांसमिट कर देता है। तो एक ही प्रकार की तरंग विज्ञान के अनुसार ये सब चलता है, और इस तरंग को पैदा करने के लिए हमने इंटरनेट भी बनाया, जिससे हम ऐसे तरंग, कृत्रिम तरंग को बना सके जो सारे रिसीवर को संदेशा भेज सके या ट्रांसमिट भी कर सके। तो हमने मोबाइल फ़ोन, रेडियो, टेलीविज़न, इन सब का आविष्कार जो किया है वो कृत्रिम तरंग के आधार पे किया हुआ है, और हम अपनी अंदर की जो तरंगें हैं उनको भुला बैठे हैं। तो आज हमारे हाथ में जो मोबाइल है ऐसा ही एक शक्तिशाली प्रबल यंत्र हम खुद हैं, हमारा मानव शरीर है। उसको जानकर अब हम साधना की ओर अग्रसर हो जाए और हमारा आत्मकल्याण करे और हमारी शक्तियों को बढ़ाए। आज्ञा चक्र को हम अपने संकल्प से भी चला सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। किन किन लोगों ने ऐसा करने में सफलता पाई है, ऐसी सब जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे।
जो हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने में सहाय करेगी। तो साधना के पथ पर महाशक्ति आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।